नीचे एग्जाम्पल 13 भी होगी 14 भी होगी। अब आते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट की तरफ, यही बच्चों को अक्सर तंग करती है। अब दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं लेकिन कोई भी दूसरे का डेरिवेटिव नहीं बन रहा उन फंक्शन में, दोनों सेपरेट फंक्शन है। किसी एक को आप ये नहीं कह सकते ये दूसरे का जी डेरिवेटिव बन रहा है, तो उसमें फिर आपने इंटीग्रेशन बाय पार्ट लगानी है। इंटीग्रेशन बाय पार्ट का ये रूल होता है, एक फंक्शन को आपने v मान लेना है और दूसरे को u का डेरिवेटिव मान लेना है आपने, ठीक। जी तो रूल क्या होगा, u इंटू वी, मतलब ये आपने डेरिवेटिव ऑफ u ये मानना है उसको, तो इसकी आपने इंटीग्रेशन लेनी है तो वो u बन जाएगा। डेरिवेटिव हटाने के लिए इंटीग्रेशन लेनी पड़ती है ना। जी सर। तो ये du को u बनाना है तो इस du की इंटीग्रेशन लेंगे वो u बन जाएगा। इधर वो बोला u इंटू वी है माइनस इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू डी वी, ये रूल है इसका। एग्जाम्पल पे चलते हैं तो आपको ज्यादा बेहतर समझ आ जाएगा। मसलन ये क्वेश्चन है, x इंटू एक्स प्लस वन, इसकी पावर 1/2 है। अब बाहर x एक सेपरेट फंक्शन है, ब्रैकेट जी के अंदर वाला एक सेपरेट फंक्शन है, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट लगेगी, ठीक। अब आपने क्या जी करना है, इसमें आपने लेट कर लेना है x को v, जिस तरह u v था ना, a को आपने v लेट कर लिया। जी तो इसका मतलब इस x का डेरिवेटिव लेंगे तो वो dv इक्वल dx ये आ जाएगा। ये तो बात क्लियर होगी। अब दूसरे फंक्शन को आपने u लेट कर लिया। अब ये देखें जरा u कैसे आया, इस फंक्शन का आपने इंटीग्रेशन ली है, यानी कि ये वाला du था, आपने u बनाने के लिए इसकी इंटीग्रेशन ली। ये आगे लिखा भी हुआ है, ये du आपने लेट किया हुआ है, तो फिर ये d खत्म करने के लिए इंटीग्रेशन लेंगे वो u आ जाएगा आपका। ये u हुआ, ये du हो गया, है कि नहीं। जी ये क्वेश्चन जो आपका था x इंटू एक्स प्लस वन की पावर 1/2, इसमें से लेट आपने x को कर लिया v, और दूसरा जो फंक्शन था x प्लस वन की पावर 1/2 इसे आपने लेट कर लिया du। इस du की इंटीग्रेशन ले लेंगे क्योंकि आपको रूल के मुताबिक u चाहिए, और इस x का डेरिवेटिव ले लेंगे क्योंकि आपको dx चाहिए। बस ये काम दो आपने कर लेना छोटे छोटे, एक को आपने v लेट कर लेना, एक को आपने du लेट कर लेना। ओके हो गया। जी सर। और उस du की इंटीग्रेशन ले लेंगे, u निकलेगा। अब आगे रूल में आपने वैल्यूज ही सिर्फ लगानी है। ये क्वेश्चन है और ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट का रूल है, तो आपने उसकी जगह पे du की जगह पे उसकी वैल्यू पुट कर दी और v की जगह पे उसकी ये बन गया। और इसको आगे इसकी जी इंटीग्रेशन लेके सोल्व कर लिया। इसकी इंटीग्रेशन में वो पावर ऐड और उसी से डिवाइड करते हैं, ये बन गया, और इनकी आपस में सिंप्लीफिकेशन कर लेनी है, ये आंसर आ जाएगा आपका, ठीक। जी जी अब नीचे वाला एक क्वेश्चन है ln x dx। अब ये देखने में तो लग रहा है कि एक ही फंक्शन है ln x, लेकिन आप इसको अज्यूम करेंगे 1 × ln x dx। अब ये दो फंक्शन बन गए, अब इंटीग्रेशन बाय पार्ट लगेगी क्योंकि डायरेक्ट ln x की कोई इंटीग्रेशन है नहीं, जी तो इसको आपने 1 × ln x ये आपने कह लेना है। और अब आपने आगे v को कह दिया ln x और du को कह दिया dx। तो ये जी आपने सर। इसको v कह दिया, ये वाला du है, इस du से आपने ये u निकाल लिया, x बन गया। तो ये आपका नीचे ये रूल है, इसमें वैल्यूज ही आपने सब्स्टिट्यूट करनी है और उसके बाद उसे सिंप्लीफाई कर लेना है। ये चेक कर लेना, ना हुआ तो मैं फिर आपको अगली क्लास में बता दूंगा। ये आंसर है, वैसे हो जाएगा, आसान ही बात है, इतनी मुश्किल नहीं। अभी नीचे तीसरा ये क्वेश्चन है जी जी, ठीक है। एग्जाम्पल 17 में एक x है एक ई एक्स है, इसमें आपने x को v कह दिया और दूसरे को du आपने ई एक्स को कह दिया। अब इसकी इंटीग्रेशन लेंगी वो भी तो ई एक्स ही आएगी, तो u भी आपका ई एक्स ही होगा। जी बस आगे ये रूल है, इसमें वैल्यूज वगैरह पुट करके ये क्वेश्चन आपका हो गया। और उसके बाद ये एक्सरसाइज 14.2 का क्वेश्चन नंबर 4, ये आपने कर लेना है। ए पार्ट है और बी पार्ट है, ये ट्राई कीजिएगा। ये पांचवा क्वेश्चन काट दें, तीन तो हो गए थे ना आपके पहले। जी सर हो गए थे। हाँ, ये चौथे वाला भी करो, और आज का इतना ही होमवर्क है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट को सीखो। कल फिर नई एक्सरसाइज स्टार्ट करवाऊंगा।